ऐसा है, पहले तो मैं आपके पोल के ऊपर एक दो लाइन कहना चाहता हूँ। कहिए ना, प्लीज प्लीज सर कहिए। आपके पास आपके सुविधा आपके पास आपके चैनल की सुविधा के अनुसार 2 पोल के रिजल्ट हैं, जबकि देश भर में ये 10 पोल के रिजल्ट आ चुके हैं। लेकिन उनमें से एक पोल तो आपको जिताता हुआ दिखा रहा है के शर्मा, उनमें से एक पोल तो आपको जिता रहा है भाई। नहीं, गलत फहमी में आप नहीं, ये देखिए, मुझे आपसे वो सर्टिफिकेट छोड़ना चाहिए मैडम। नहीं, मैं सर्टिफिकेट दे भी नहीं रही हूँ। कर रहा हूँ कि जब 2 पोल का दिखा रही है तो पूरे नहीं, 2 पोल का दिखा रही है तो 10 पोल का दिखाइए ना। आंकड़ा आने में वक्त लगता है, टीम तैयारी कर रही है, छाप देगी अभी थोड़ी देर बाद। नहीं, आपके पास कलेक्शन नहीं है। 150 से 170 सीटें मैट्रिक्स आपको दिखा रहा है। आपको शांति रखिए, आप शांति रहिए। तो मैं जवाब तो देने दीजिए ना, मैं तो कुछ तो बता दूं आपको, क्योंकि आपके पास इसका कलेक्शन नहीं होगा, आपके एडिटर नहीं करेंगे इसको। ये है महाराष्ट्र का, ये 10 आ चुके हैं, 2 में हम एक कम सीटें दिखा रहे हैं, 8 में हमें जीतते हुए दिखा रहे हैं, ठीक है। ये झारखंड के 8 पोल आ चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा है, ये आपकी सुविधा है, आपका चैनल है, आपको जो चलाना है चलाइए, उसको मैं डायरेक्ट नहीं करता हूँ। लेकिन मैं जनता को, जो करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं, एक बार सुनिए, जो करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, दे दीजिए। मैं कह रही हूँ मुझे 10 सेकंड दे दीजिए आपके चैनल के माध्यम। आज मुझे बस 10 सेकंड चाहिए आपसे के शर्मा जी। मैं आई स्पीक बोल सकती हूँ ना आदेश। भाई, आप शुरुआत से ही आपने शुरू किया कि मेरे चैनल की सुविधा के हिसाब से मैं 2 डेटा चला रही हूँ। कौन सी सुविधा मैं समझ नहीं पाई। जो 2 डेटा मेरे पास उपलब्ध हैं, उनमें से एक में तो एनडीए की सरकार बन रही है, 150 से 170 सीटें मिल रही हैं। दूसरी बराबरी पर लड़ाई को लाकर खड़ा कर देता है दूसरा पोल। तो कौन सी सुविधा का आप जिक्र कर रहे हैं, ये मेरी समझ से तो खैर परे है। दोनों में एज आपको ही है भाई। ऐसा है, आप यदि नहीं मैडम, मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं आपकी सुविधा इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पास आपकी सुविधा में 2 ही सर्वे का डिटेल आपके यहाँ आया होगा। दोनों में आप दोनों में कोई आपका लोअर हैंड थोड़ी है। ना, मैं लोअर हैंड अपर हैंड की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मुझे लोअर हैंड अपर हैंड इससे थोड़ी ना तय होता है मैडम। ये तो एग्जिट पोल है, हमने बहुत देखा है। आप हरियाणा हमने हराया है ना, आपने बिल्कुल हमें अपना आकलन के शर्मा। उसके पहले आप बिल्कुल नहीं, आप छत्तीसगढ़ भी हमें हरा चुके हैं, मध्य प्रदेश भी हरा चुके हैं, और मैं आपके ही चैनल में बैठ के कहता रहा हूं कि जीतेंगे। और मैं फिर कहती हूँ कि हमने अपना कोई पोल किया News 24 ने। सर सुनिए ना भाई, के शर्मा क्यों करते हैं आप ऐसा, मेरी समझ से परे भाई। हमने पोल ऑफ पोल्स दिखाया, पोल ऑफ पोल्स दिखाया, 400 पार का भी पोल ऑफ पोल हमने दिखाया था। लोकसभा में 400 पार भी हमने दिखाया था। जी बिल्कुल, मैं कहते रहा हूँ। हाँ। मैं तो कभी एग्जिट पोल पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं किया, ठीक है ना। लेकिन मेरे पास जो आज की डेट पर पोल ऑफ पोल्स है, उसमें महाराष्ट्र में 137 से 160 सीट, ये 10 चैनल का मैं बता सकता हूँ, और दूसरा झारखंड में 38 से 45 सीट। बिल्कुल ठीक है, ये दोनों पोल ऑफ पोल मेरे पास है। बिल्कुल, मैंने इसी को स्वीकार कर लिया। अब इसी पर बताइए कि शिवाजी मानकुर्द नगर से के शर्मा, आपने नवाब मलिक को, एनसीपी के अजीत पवार वाले उम्मीदवार को बॉयकॉट कर दिया। फर्ज कीजिए सुरेश पाटिल के सामने नवाब मलिक जीत कर आ गए, गठबंधन का हिस्सा रहेंगे नवाब मलिक, बतौर विधायक महायुति के बैठेंगे विधानसभा में? ऐसा है मैडम, हमारा गठबंधन जो है वो दलों से है, व्यक्तियों से गठबंधन नहीं है, ठीक है। दलों के गठबंधन जो होते हैं उसकी और व्यक्तिगत विषय अलग अलग है, इसको एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता। तो इसलिए ये प्रश्न ही आपका प्रासंगिक नहीं। अरे दूसरी बात, मैं अभी गठबंधन के 2 उम्मीदवार खड़े हैं के शर्मा। अब मुझे अपनी बात कहने दीजिए भाई, एक गठबंधन के 2 उम्मीदवार खड़े हैं ना मैडम, होता है, ये फ्रेंडली फाइट भी होते हैं। इसीलिए तो पूछ रही हूँ। कांग्रेस में भी तो 10 लोग खड़े हैं। बिल्कुल खड़े हैं, इसीलिए तो उसमें आप इसमें डिसीजन अभी मत लीजिए ना कि अगर नवाब मलिक जीत गए। मैं जान रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ। अरे जीतेंगे, रिजल्ट आने दीजिए, आप क्यों परेशान हैं? उस समय हम आपको निर्णय बताएंगे ना।
अभी तो बहुत से निर्णय आपको लेने हैं हमसे। ठीक है, आप परिणाम आने दीजिए। आप क्यों इतना परेशान होंगी? एक नवाब मलिक नहीं है ना, महाराष्ट्र में केवल नवाब मलिक नहीं है, बहुत से 280 सीटें हैं मैडम, 288 है ना। लेकिन मैं अभी जो आपके यहाँ डिस्कशन सुन रहा था, उसपे तो मुझे दो चार एक आध सेकंड देंगे ना बोलने के लिए? कहिए ना प्लीज। बड़े शालीनता से कोई पत्रकार मेरे पहले बोल रहे थे, है ना, पत्रकार महोदय थे, उन्होंने 2-3 बातें बताई यहाँ पर। उन्होंने घोषित किया कि भारतीय जनता पार्टी घोर सांप्रदायिक इश्यूज को लेके खड़ी है और उसी बेल्ट पे खड़ी है। ये सर्टिफिकेट तो हम 70-75 साल से ले रहे हैं। उनके सब आप पूछा बोर्ड जिहाद का, तो उनकी मेमोरी निकल गई। उन्होंने कहा कोई एक जो है कोई नेता ने बोला। अरे जनाब, आप पत्रकार हैं ना, आपको तो जानकारी होनी चाहिए कि ये सलमान खुर्शीद, उनके परिवार के सदस्य ने लोकसभा के चुनाव में बोर्ड जिहाद शब्द का प्रयोग किया, लेकिन वो आपकी मेमोरी में नहीं आएगा। ठीक है ना। इसके बाद ये बोर्ड जिहाद का प्रश्न किसने कहा? जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो प्रवक्ता थे, उन्होंने बात की, तमाम मौलवियों ने बात की। आपको 17 सूत्री कानून जो है उलेमा बोर्ड का जो है वो मांग ध्यान नहीं आया। वो सांप्रदायिक चुनना है, वो तो सेकुलर है। वो 17 सूत्री डिमांड कर रहे हैं देश के बंटवारे का, वो तो सेकुलर है साहब, क्योंकि वो थोड़ी ना बंटवारे की राजनीति की बात करते हैं, है ना। और कांग्रेस और उद्धव ठाकरे और शरद पवार, वो उनकी पार्टियां सहमति व्यक्त करती हैं। यहां तक कि जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कहते हैं कि उद्धव ठाकरे हमारे जो है अजीम सिपह सालार हैं, राहुल गांधी अजीम सिपह सालार हैं, शरद पवार अजीम सिपह सालार हैं। जो शहजादे होते थे वो सिपह सालार हो गए साहब वहां पर महाराष्ट्र में। शर्मा, मैं इस पर सांप्रदायिक छोड़ना है, मैं इस पर कम सांप्रदायिक। अब थोड़ा सा मुझे बोलिए। आइए मैडम, आपने बहुत बोलने दिया है, थोड़ा आपके दर्शकों को ये तो पता चले, ये तो पता चले कि कुछ कैसे लोग हैं इस देश के अंदर जो किस तरह आंख बंद कर लेते हैं, है ना। वो आंख उनकी बंद हो जाती है। अभी खुश है ना के शर्मा की मैंने कांग्रेस जो है कुछ नहीं उसमें कभी दिखती है। मुझे ठीक लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि के शर्मा अपनी बात रख पा रहे हैं। ये जो बायस्ड बैठ के और जो नहीं अपनी बात तो मैं रखूंगा मैडम, मेरे को कौन रोकेगा, और मैं तथ्यों के साथ रख रहा हूँ। नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है कि कम से कम के शर्मा ये शिकायत नहीं कर रहे हैं कि मैं बात नहीं रखने दे रही हूँ। उनको शर्म आनी चाहिए चैनल में। नहीं, मैं रखने दे रही हूँ, आप मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं उनको तो पूछूं कम से कम। तो मुझे भी बता दीजिए। तो के शर्मा सुनिए ना, चलिए आप मेरा सवाल ले लीजिए। नवाब मलिक पर आपने जवाब नहीं दिया कि जिस नवाब मलिक का बॉयकॉट कर दिया आपने गठबंधन के प्रत्याशी होने के बावजूद, वो जीते तो रखेंगे उन्हें या खारिज कर देंगे? शिवाजी नगर मानखुर्द की सीट क्या बिना विधायक के रहेगी क्या? सुनिए मैडम, सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए मैडम। अगर मगर पे मैं कभी डिबेट भी नहीं किया, कहिए ना। और मैं कभी नहीं बोला अगर जीतेंगे तो ये और मगर ऐसे होंगे तो। परिणाम आने दीजिए, आपको प्रॉपर जवाब मिल जाएगा उसका कि हम क्या करेंगे। हम गठबंधन के उसमें हैं, दलों से गठबंधन है, व्यक्तियों से गठबंधन नहीं है हमारा। व्यक्तियों से गठबंधन नहीं है तो जिस वोट जिहाद के काउंटर नैरेटिव। अब के शर्मा एक और सवाल लीजिए। वोट जिहाद के काउंटर में आपने कहा बंटेंगे तो कटेंगे, आखिरी दिन तक आपने नारा लगाया बंटेंगे तो कटेंगे। आपके उन्हीं गठबंधन के साथियों ने खारिज कर दिया। नहीं चलता महाराष्ट्र में। भावनात्मक मुद्दों में मिलिंद देवड़ा ने कहा भावनात्मक मुद्दों में हम लोगों को नहीं फंसाते। पंकजा मुंडे ने कहा नॉर्थ इंडिया में चलता होगा, इधर नहीं चलता। अशोक चव्हाण ने कहा कि मेरी नजर में इट्स नॉट द राइट वर्ड। अजीत पवार ने कह दिया कि एक नहीं बार बार कहूंगा नहीं चलता। बिल्कुल, और बस इतना ही है सर, आप जवाब दे दीजिए। फिर मैं जवाब दे दूं? बिल्कुल आप। देखिए ऐसा है मैडम, हमारा जो है हर जितने भी गठबंधन दल हैं वो पार्टियों से गठबंधन है, उनकी विचारधाराओं से हमारा गठबंधन नहीं है। और ऐसा हमारे साथ पहले भी हुआ है। नीतीश कुमार हमारे गठबंधन में रहे, हमारे सुन लीजिए, नीतीश कुमार हमारे गठबंधन में रहे। उन्होंने कई ऐसे मुद्दे आए हैं जिस मुद्दों पे वो हमारे साथ सहमति नहीं थी उनकी सरकार के दौरान में।
सहमति नहीं थी, यही शिवसेना हमारे साथ थी, राष्ट्रपति का चुनाव था, हमसे सहमत नहीं थे, तो क्या हुआ उससे? गठबंधन टूटा, गठबंधन तो चला। वो दल हमसे नहीं मिल रहे ना, हमारी पार्टी में नहीं आ जा रहे हैं। और अब पंकजा मुंडे पर क्या कहेंगे भाई? पंकजा मुंडे हमारे साथ है। महाराष्ट्र में ओबीसी के सबसे बड़े चेहरे गोपीनाथ मुंडे की पुत्री है, वो तो साथी दल नहीं है, वो तो आपकी पार्टी का चेहरा है। बिल्कुल स्वीकार करता हूँ। अशोक चव्हाण को मैंने अशोक चव्हाण भी मान लिया कि भाई है। सेक्युलर विचारधारा से आए, नहीं समझ पाए। अजीत पवार उस विचारधारा से आए, नहीं समझ पाए। पंकजा मुंडे तो काडर है आपका। ऐसा है मैडम, आप चीठी पकड़ के जो है ना, चीठी पकड़ के जो है आप कहानी गढ़ना चाह रहे हैं। मैं एक कहानी समझाता हूँ आपको। के शर्मा, गोपीनाथ मुंडे मेरी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हाँ, ओबीसी के सबसे बड़े नेता है मेरे, रहे हैं। उनकी बिटिया बड़ी प्रतिष्ठित नेतृत्व है मेरी, बिल्कुल मैं मानता हूं, बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूं। बहुत प्रतिष्ठित नेतृत्व है वो मेरी, और कई बार चुनाव भी जीती हैं, और काफी कुछ उनका कैंपेन भी रहा है। उनकी एक विचार है, उन्होंने रखा है, शायद उन्होंने उस क्षेत्र के हिसाब से कहा या अपने उससे कहा, लेकिन पार्टी की जो विचारधारा होती है, पार्टी की जो बयान होते हैं, वो महत्वपूर्ण होते हैं। सर, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते डंके की चोट पे बोलता हूँ। मैं तो आपको प्रणाम करके चोट पे बोलता हूँ। मेरे नेता बोलते हैं बटोगे तो कटोगे। केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं ये हमारा नारा ही नहीं है, 24 घंटे में पलटी मारते हैं। खैर, लेकिन के शर्मा, मैं बड़ा विनीत भाव से, बड़े विनम्र भाव से, क्योंकि अक्सर मुझ पर आक्षेप रहता है आप लोगों का, इसीलिए मैं और ज्यादा नत हो जाती हूँ, और ज्यादा विनम्रता के साथ ही बात कहती हूँ। भाई आपने कहा नवाब मलिक पर बाद में तय करेंगे। आपके ऊपर कोई आक्षेप नहीं है। चलिए, ये मोहब्बत है आपकी, लड़ाई है, इसमें आक्षेप पर्सनल थोड़ा होता है। ये मोहब्बत है, मैंने स्वीकार कर लिया। चलिए, नवाब मलिक पर नहीं बोलेंगे। पहले अजीत पवार पर गठबंधन के साथी थे, फिर पंकजा मुंडे का सवाल आ गया, तो उस पर भी खैर थोड़ी सी असहजता हुई के शर्मा को। अब क्या चलेगा? मुस्कुरा रहे सीमा जी। कोई असहज नहीं है सीमा जी, आपको गलत फहमी है मैडम, कोई असहजता नहीं है। डन कोई असहज नहीं है, आपको गलत फहमी है, कृपा कर अपनी गलत फहमी दूर कर लीजिए। कोई असहज नहीं है। मैंने स्पष्ट कहा, पार्टी की विचारधारा पार्टी की होती है और सामूहिकता पर चलती है। बंटेंगे तो कटेंगे नारा है, ये के शर्मा कह रहे हैं, इसी पर वोट। मैं आज भी डंके की चोट पे कह रहा हूँ, ये विचारधारा के आधार पर हम बोलते हैं।